वो गैरत खाएं और उनको सज़ा दें। इस वक्त का स्टेटस ये है कि जनाब फ़ारूक हैदर साहब की, जस्टिस फ़ारूक हैदर साहब की इज़्ज़त माब अदालत से 1 अगस्त तक गिरफ़्तारी से कबल ज़मानत मिल चुकी है जज साहब की बेगम को। और जज साहब जिनको इंसाफ का बोलबाला करना था, जिनको लोगों को इंसाफ दिलाना था, वो अपनी बीवी को बेइंसाफ़ी के ज़रिए से, 2 नंबरी के ज़रिए से इस वक्त गिरफ्तारी से बचा तो रहे हैं, लेकिन आखिर कब तक बचाएंगे। मेरी आला अदलिया से भी ये इस्तदा है कि खुदारा आप इस केस को टेकअप करें। आज खुद नोटिस कितने हुए हैं इससे पहले भी, अब क्यों नहीं लेते आज खुद नोटिस? क्यों? इसलिए कि वो एक मासूम गरीब बच्ची है, क्योंकि उसके माँ बाप की कोई जान पहचान नहीं है, कोई ताल्लुकात नहीं है, कोई उसका सियासी बैकग्राउंड नहीं है, वो किसी ब्यूरोक्रेट की बेटी नहीं है या वो किसी बिजनेसमैन की बेटी नहीं है। अगर ऐसा उनके किसी बच्चे के साथ हुआ होता तो मैं देखती कि आज रियासती मशीनरी कैसे ना इस वक्त सरगर्म होती और कैसे अब तक मुजरिम सलाखों के पीछे ना होते। तो एक गरीब और मासूम होने की सज़ा ये दी जाएगी कि उससे उसकी जान ले ली जाएगी और उस औरत से कुछ नहीं पूछा जाएगा, वो आज़ाद घूमती रहेगी। कुछ तो अपने ज़मीर को जगाएं, झिंझोड़ें, कुछ तो शर्म करें, कुछ हया करें, कुछ खुदा का खौफ कर लें और कुछ नहीं करना तो उस बच्ची को आपने मरने के लिए छोड़ दिया। जिंदा लाश है इस वक्त वो बच्ची, उसके घर वालों पर क्या बीत रही होगी। बार बार लोग कहते हैं कि जी उसके घर वाले भी कसूरवार हैं। कुछ लम्हे के लिए इस चीज़ को अगर मान लिया जाए कि माँ बाप का कसूर भी है कि उन्होंने अपनी बच्ची को इस तरह से भेज दिया किसी के घर काम करने के लिए, लेकिन मुझे बताएं, उस दिन भी मैंने ये बात की थी कि सताए गुर्बत से नीचे रहने वाले लोग क्या करें। वो तो बच्चे इसलिए पैदा करते हैं कि वो बच्चे उनके लिए कमा के लाएं और वो खाएं। तो यहाँ पर हुकूमत की जिम्मेदारी आती है ना कि वो कोई ऐसा सिस्टम बना दें कि आपके बच्चों की कफ़ालत भी हो, गरीब लोगों की कफ़ालत भी हो, ताकि इस तरह बच्चे ना मरें, इस तरह घरों में उन पर तशद्दुद ना किया जाए। फिर आप कहते हैं कम उम्र बच्चों को घर पर ना रखो, उनसे काम ना करवाओ। तो मुझे ये जवाब दें कि जब आप काम पे रखने से मना कर देंगे, कोई और रख लेगा, किसी वर्कशॉप वाला, किसी दुकान वाला, किसी होटल वाला। उन बच्चों का मुस्तकबिल तो यही है, इस पर कवानीन होने चाहिए। अब पूरी दुनिया में अगर कानून की हम बात करें तो 18 साल से कम उम्र बच्चा बच्ची काम नहीं कर सकते। हमारे मुल्क में जनाब बड़े अफसोस के साथ आपको बताऊं कि ये उम्र 14 साल है। 14 साल वो उम्र होती है जब बच्चा ठीक से सोच भी नहीं सकता, वो अपनी टीन एज में प्रॉपर कदम भी नहीं अभी रख पाया होता कि उसको काम पर लगा दिया जाता है। और मुझे समझ नहीं आती कि ये औरतें किस फ्रस्ट्रेशन का शिकार होती हैं। इससे पहले भी हमने ऐसा ही वाक़या देखा था, वो भी गालिबन जज साहब की बेगम थी जिनको सज़ा भी हुई थी। तो आप क्यों जुल्म के पहाड़ ढाते हैं उन बच्चों पर? कौन सी ऐसी तस्कीन होती है जो आपको हो जाती है इन तमाम मामलात को करके? और इतना तशद्दुद, आपके अपने बच्चे भी हैं। उन खातून के साथ आपको हम दिखा रहे हैं बीच बीच में तस्वीर में कि उनके अपने बच्चे भी हैं, शौहर भी मौजूद हैं, और किस तरह से उनका ज़मीर गवारा किया कि उस बच्ची को मारा जाए। अस्पताल के जो हेड हैं उनके ज़रिए से पता चला कि बच्ची की एक भी हड्डी सलामत नहीं है, उसकी पसलियाँ टूट चुकी हैं, खून की रवानी मुतासिर हो गई है। आप देखें अंदरूनी तौर पर उस बच्ची को कितनी चोटें पहुँची हैं और जिस तकलीफ़ में वो है, वो तकलीफ़ का आप, मैं, उसके माँ बाप कोई भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता। वो नन्ही मासूम 14 साल की बच्ची है जिसका कोई कसूर नहीं है। उसका कसूर सिर्फ ये है कि वो गरीब घराने में पैदा हो गई और अपनी माँ बाप की मदद के लिए किसी के घर में जाकर काम कर रही है। तो सोमिया को मैं दिखा रही हूँ अपनी वीडियो में, बार बार दिखा रही हूँ, इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, और साथ ही साथ नन्ही रिजवाना की तस्वीर भी हम आप तक पहुँचाएंगे। वो वाली तस्वीर जब वो खुशबाश थी, जब वो ज़िंदगी जी रही थी। अभी तो वो मौत और ज़िंदगी की कश्मकश में मुब्तला है। तो जनाब सोमिया साहिबा को हम चाहते हैं कि सज़ा मिले। सोमिया से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है।